साथियों नमस्कार। मैं हूं मांगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं आज़ाद लाइव न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज विशेष दिन रेडियो दिवस। इस रेडियो दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो भी दर्शक जुड़े हैं, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे रेडियो के सफ़र से, जिसको आज की युवा पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। संचार का माध्यम किसी वक्त सिर्फ रेडियो हुआ करता था। लोगों में उत्साह था रेडियो को लेकर। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और मनोरंजन के जो वाद्य यंत्र थे, उनका जो वादन होता था, फिल्म संगीत का प्रसारण होता था, अलग अलग वार्ताएं होती थी, उनको लेकर लोगों में बहुत बड़ा जुनून और उत्साह हुआ करता था। इसी कड़ी के तहत हमारे यहाँ तारानगर शहर से किशन जी प्रजापत जुड़े हुए हैं। वो हम सबको ये बताएंगे कि जिस दौर को उन्होंने देखा है वो कैसा था। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार किशन जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ जी, मैं सन 1974 से लेकर के 1976 तक सिरसा ITI से मैंने डिप्लोमा किया है जी तो वहाँ से मैं उस दौर की बात बताता हूँ कि वहाँ से रेडियो सीखता था। उस टाइम में मैं रेडियो लेके यहाँ पे तारानगर के भांबरा गांव में आया। जी तो लोग जो है वो रेडियो सुनने के लिए सारा दिन काम करवाते थे। जी वे शाम को उनको खबरें सुनाते थे, गाने सुनाते थे, तो उसके एवज में वो सारा दिन काम करवाते थे। ऐसी मतलब उस समय की लोगों की भावना थी। जी और आज तो बहुत आगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज बहुत आगे चला गया है। जी तो इसके लिए रेडियो शब्द जो है, इसको जानते हम सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है। जी तो इसका मतलब होता है रेडियो, आर का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन, जी रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि। और इसके बाद में ए आता है, तो ए का मतलब होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी। जी इसके बाद में डी आता है, तो डी का मतलब होता है डिटेक्शन। जी उसके बाद में आई आता है, तो इसका मतलब होता है एम्पलीफिकेशन। जी फिर ओ आता है, तो ओ का मतलब होता है ऑडियो सिग्नल। जी ऑडियो सिग्नल को हम जैसे स्पीकर में देते हैं, तो वो स्पीकर ऑडियो उसको फिर आवाज़ में बदल देता है। जी ये इसका सारा सिस्टम है। जी पहले ट्यूब वाले DC रेडियो चलते थे, जी जो बैटरी से चलते थे। उसके बाद में AC सेट आया, जो बिजली और DC AC और DC दोनों से चलता था। उसके बाद में फिर हाइब्रिड सर्किट हो गए। हाइब्रिड सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर भी लगते थे, PNP ट्रांजिस्टर, और साथ में ट्यूब भी लगती थी। उसके बाद में फिर PNP सर्किट के बाद में फिर NPN सर्किट आ गया। NPN सर्किट के अंदर फिर IC सर्किट चालू हो गया। IC सर्किट के बाद में फिर अब जो है, पहले डबल IC आती थी, ऑडियो सिस्टम की अलग आती थी और रेक्टिफिकेशन की अलग आती थी। और आज जो है वो एक ही IC के अंदर सारा सिस्टम, एप्लीकेशन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये सारे सिस्टम एक IC में बना दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम विभाग ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो इसके अंदर आयाम मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन दो तरह के रेडियो होते हैं। तो आयाम मॉड्यूलेशन होता है, उसके अंदर पहले वाले बहुत ज़्यादा स्टेशन होते हैं, और आज जो नया युग है इसके अंदर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM को हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि उसमें जो साइड के शोर होते हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं। और आयाम मॉड्यूलेशन जैसे मीडियम चलता है, शॉर्ट वेव चलता है, वो आयाम मॉड्यूलेशन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन आती है, वो उसके अंदर घुस जाती है, और हमारे प्रसारण जो है वो साफ से नहीं सुनाई देते हैं। तो अब हमारे चूरू का स्टेशन है वो FM मॉड्यूलेशन के हिसाब से आता है सिस्टम से। तो इसके अंदर बहुत अच्छी आवाज़ है, जैसे हम बातें करते हैं वैसी आती है। और इसके बाद में अब पुराने सेट, जैसे ये पहले का ये सेट है, और इसके बाद में फिर ये फिलिप्स का सेट है, ये ट्रांजिस्टर का है, IC का है। अब ये नए सेट आ गए, FM प्लस AM और RF AM दोनों सिस्टम है इसके अंदर। तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन चूरू चलता है, ये बहुत अच्छा चलता है, साफ आवाज़ आती है इसके अंदर। और पुराने ज़माने में पहले ये देखो, ये टेप आती थी,
टेप प्लस रेडियो। ये लगभग कितनी पुरानी है? ये टेप प्लस रेडियो है। अच्छा ये पुराने पहले सिस्टम में आती थी। जी। तो इसका इतना ज़्यादा प्रचलन था कि लोग जब ससुराल जाते थे तो इसको साथ में लेके जाते थे। तो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते थे। लोग सोचते थे पता नहीं क्या आ गया, अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते थे। अच्छा, बीच में चलो ये तो इसकी इतिहास की बात होगी कि आप जितना सफ़र मतलब रेडियो ने तय किया है, हाँ, वो आज किस दौर में है और उस वक्त किस दौर में है। आप अपनी भाषा में वो किस्सा बताएं हमें अपने गांव का, जो 1976 या 77 की अगर हम बात कर रहे हैं, वो बताइए आप कि लोगों में कितना जुनून था उस टाइम पे। तो जे रेडियो मिल जाता था तो ऐसे मिल गया कि जैसे भगवान मिल गया। जी। रेडियो और जैसे साइकिल घड़ी जिसके पास में होती थी वो तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता था। तो आज के युग में तो इसका कोई महत्व ही नहीं रहा है। ये थोड़ी देर पहले आप हमें बता रहे थे कि सर्वप्रथम आपके गांव में, भामरा गांव है, हाँ, वहां पर रेडियो आया, किसी सर्विसमैन थे कोई, उनके माध्यम से। हाँ। तो उनको लेकर गांव में मतलब क्या माहौल था? नहीं, वो रेडियो में ऐसा है कि मेरे मेरे मामा जी रहते हैं बम्बई जी नेवी में। उन्होंने रेडियो भेजा था यहाँ पे, जो बैटरी से चलता था। जी वो सोर्स बैटरी होती थी उसके अंदर, उससे चलता था। तो सारे गांव में किसी के पास रेडियो नहीं था, जी सिर्फ हमारे पास रेडियो था। जी तो रेडियो, हम खेत में रहते थे मकान बना के वहाँ पे खेत में झोंपड़े में। जी तो वहाँ पर लोगों को वहाँ पर लोग गांव से चल के आ जाते थे रेडियो सुनने के लिए। जी। और उसके बदले में हमें सारा दिन काम करवाते थे। इतना मतलब उनके अंदर चाव जी, होता था। हाँ, और उत्साह। आज तो देखो जी, बहुत ज़माना तरक्की कर गया है। तो अब इसके बारे में क्या बताए है। जी, दर्शकों अगर आप नहीं समझ पाए तो हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं। ये बता रहे हैं कि किसी टाइम में हमारे किसी रिश्तेदार के मार्फत एक रेडियो हमारे गांव में आया और लोगों में ऐसा जुनून और उत्साह था सुनने और देखने को कि जिसके बदले में पूरे दिन की मेहनत मजदूरी सिर्फ रेडियो सुनना था। इसके अलावा आप क्या कहेंगे रेडियो के बारे में? थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। आज की युवा पीढ़ी है, उसको मतलब वो लगभग भूल चुकी है रेडियो को। इसकी महत्ता अब के बारे में बताइए, किसी ज़माने में मतलब जो इनकी महत्ता तो महत्ता थी। इसकी ये है जी, ये तो इसको खेत में टिब्बे पर बैठ के कहीं भी रेडियो सुन सकते हैं हम। जी, जैसे खेत में खेतों की रखवाली करते हैं तो रेडियो चला लेते हैं। तो रात को अकेला आदमी होता है, उसका कोई डर भय नहीं लगता है, रेडियो जी, सुनता है, गाने सुनता है, उसका टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल। थोड़े से एक तरह से मतलब साथी हुआ करता था थोड़े रेडियो। से खर्चे के अंदर जो है उसका मनोरंजन का साधन हो जाता है। जी, और वो सारी सारी रात रेडियो सुनता है। कोई वो रेडियो बंद भी नहीं होता है। आजकल तो प्रसारण ही बहुत अधिक हो गए हैं। जी। लोग अभी हम बाहर बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि आकाशवाणी सूरतगढ़ यहाँ का पहले बहुत प्रसिद्ध चैनल हुआ करता था। अलावा इसके बाद में एफएम फ्रीक्वेंसी आ गई और चूरू हो गया। उनके बारे में कोई अनुभव? हाँ, तो पहले सूरतगढ़ सुनते थे। सूरतगढ़ के अंदर हमारे लोकल प्रोग्राम आते थे। जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने, देसी देसी गाने आते थे, भजन आते थे। तो लोग सुनते थे उसको। ये एएम प्रसारण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये एएम प्रसारण जो है वो अब डिस्टॉर्शन ज़्यादा बढ़ गया है। वो एएम में ज़्यादा आता है, इसलिए अब चूरू का एफएम प्रसारण सरकार ने चालू कर दिया है। तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जी, बूढ़े वडेरे लोग होते हैं वो सुनते हैं, उनको उनका मन जो है बहुत खुश होता है चूरू जी, स्टेशन सुन करके। जी, नाम सीताराम है। सभी रेडियो सुनने वाला श्रोता ने घणो घणो राम राम जी। जी। जब मैं 1995-96 के अंदर जी काम करने लाग्यो, हुँ, तो मैं समय के दौरान रेडियो को इतना चाव होतो, इतनी खुशी होती कि रेडियो अगर करने वास्तो होतो तो बहुत ही खुशी की, बहुत ही गौरवान्वित की बात होती। हुँ, जब मैं रेडियो काम सीखने लगा तो मेरे पिताजी के तो काम कर दो, हुँ, तो गांव से लोग आता रेडियो ठीक कराने के लिए। हुँ, हुँ, और रेडियो ठीक कराने के लिए कोई 5 रुपया कोई 7 रुपया ले गया था। तो जी 1 रुपये कोई 50 पैसा किराया का लागता। हुँ, तो वो किरायो लेके आता और रेडियो ठीक कराएगा, कहेंगे 5 रुपया होता, कहेंगे 4 रुपया होता, कहेंगे 2 रुपया होता। तो वो रेडियो ठीक कराता। हुँ, और जाने का वक्त हुँ, कहेंगे गांव 10 किलोमीटर होतो, कहेंगे 15 किलोमीटर होतो। तो वह जाता, आज सुबह आता तो बाद में जाता। तो जाने वाले किराए की तो सारा दिन बाजार के अंदर घूम गया, भाई पीसा की चीज खाता। हुँ, हुँ, और फिर वो रेडियो तैयारी हो जाता, तो फिर मैंने हाथ में ले गए और पकड़ के
और फिर वह गांव पैदल जाया करता और बहुत ही खुशी महसूस करता। कभी 2 महीना 3 महीना वह कभी दोबारा आया करता तो बैठ गए कह करता कि सीताराम यार मारो गांव थोड़ी दूर हो तो बहुत आनंद आता कि मैं 5 गाना सुना इतने में मारो गांव आ गयो गए। अगर मारो गांव थोड़ी दूर और होतो तो माने रेडियो सुनने का बहुत खुशी और बहुत ही आनंद आती। आज वो दौर जी बहुत बढ़िया हो। आज का दौर ऐसी है जी कि कोई थोड़ी दूर भी जावे तो भी पैदल कौन चाले, वो भी मोटरसाइकिल पर जावे। और रेडियो पर का गाना शुद्धता का गाना, कोई असभ्य शब्द नहीं और आवाज़ रेडियो की और बैंगी गाना की शैली बहुत ही बढ़िया है, मधुर आवाज़ है। आज लोग भी मैंने सुन रहे हैं 50 साल पुराने गाने में रेडियो के अंदर, तो वो बैंगी आवाज़ की क्वालिटी और सुनने का आनंद अंदर आत्मा में आनंद अलग ही मिला जी। तो आप भी सुनते थे रेडियो? हाँ, मैं भी बहुत रेडियो सुनता था और आज भी सुनता हूँ। आज भी मेरे पास रेडियो में रखता हूँ और मैं बजाता कोई हूँ। पुराने उद्घोषक हैं या कोई मतलब ऐसे श्रोता हैं जो चिट्ठियों का दौर हुआ करता था रेडियो पर प्रसारित होता था, तो कोई ऐसा नाम है किसी कमेंटेटर का है या कोई उद्घोषक हैं जैसे जोगत सिंह कैथ हुआ करते थे अपने यहाँ सूरतगढ़ से, तो कोई ऐसा नाम? जी नाम तो हाँ, उस काफ़ी समय गुजर गया, नाम भूल काफी गए। समय गुजर कौन गया, कौन से नाम ऐसे भूल कौन गया। कौन से ऐसे चैनल थे जो ज़्यादा प्रसारित होते थे और लोग बड़े चाव से सुनते थे? वो जोधपुर सुनते थे जी। और विविध भारती बहुत सुनते थे और सूरतगढ़ कई स्टेशन हुआ करते थे। दिल्ली होती थी, दिल्ली ए, दिल्ली बी, रोहतक है, खूब सारे स्टेशन लगते थे। और जम्मू में लगता था, शॉर्ट वेव होता उसमें विविध भारती लगता था, ऑल इंडिया रेडियो लगता था। तो लोग बहुत चाव और खुशी से सुनते बीबीसी थे। को सुना है बंद कर दिया गया है, भारत में हिंदी प्रसारण है वो बंद कर दिया गया है गत 2 वर्षों से। बीबीसी भी सुनते थे? बीबीसी बहुत लोग सुनते थे। समाचार का एक बहुत वो ही अच्छा एक चैनल हुआ मतलब करता था। विश्वास के तौर पे हाँ, लेते थे लोग उनको। विश्वसनीय के विश्वास के तौर पर उसको सुनते थे और बीबीसी लंदन समाचार के लिए होता था। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त जो रेडियो पे खबरें प्रसारित होती थी, लोग आत्मसात कर लेते थे, यानी कि बिना किसी संकोच के सच मान लिया करते थे। आज जैसे बड़े-बड़े चैनल हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, आज तक है, एनडीटीवी है, इंडिया टीवी है, बहुत सारे चैनल हैं जो पूरे 24 घंटों के लिए पूरे दिन प्रसारित होते हैं, पूरी रात प्रसारित होते हैं। फिर भी लोग उन खबरों पर उतना विश्वास नहीं करते जितना रेडियो में करते थे। पहले जी रेडियो में बहुत विश्वास करते थे जी। और समय के आतुर रहते थे कि हाँ अभी 12 बजे हैं, 1 बजे समाचार आएंगे, तब समाचार सुन के फिर कोई और काम करने जाएंगे या और करेंगे। तो समाचार सुन के बहुत खुशी महसूस होती और समाचार में बहुत ही सब लोगों का विश्वास होता था। आप आज भी रेडियो की कितनी अहमियत है आप देख सकते हैं। मल्टीमीडिया और बेहतरीन नए जो आधुनिक ज़माने के जो संचार साधन हैं, उनके होने के बावजूद रेडियो की अहमियत अपनी जगह बहुत बेहतरीन बनी हुई है। इसी का आप उदाहरण हमारे यहाँ पर एक पुराने श्रोता जुड़े हैं, श्रीमान केदारमल जी शर्मा, रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक। उनसे हम जानेंगे कि आज के दौर में भी आप रेडियो सुन रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और उनके जीवन में कौन से ऐसे अनुभव रहे रेडियो को लेकर, उनसे रूबरू होते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। जी, हमें बताएं कि आप कब से ये रेडियो सुन रहे हैं और इसका जो दौर कभी रहा है, उसके जो अनुभव हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। रेडियो तो जनसंचार माध्यमों में बहुत ही सरल सुलभ, गाँव के लिए तो विशेष रहा है। जी। जब गाँव में कोई किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था, न टेलीफोन थे न कुछ और था, तो कोई समाचार अगर सुनना होता तो रेडियो के माध्यम से सुनते थे हम। जी। तो मैं तो पहले तो नहीं, 75 से रेडियो का श्रोता हूँ। मैं रेडियो रखता हूँ हमेशा से ही और मेरे पास तो ये पुराना रेडियो पड़ा है अभी भी और मैं तो हमेशा रेडियो का उपयोग करता हूँ। हालांकि टेलीविज़न भी है घर में, लेकिन मैं तो रेडियो के समाचारों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। रेडियो से हमें हर तरह के समाचार सुलभ होते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, किसी भी तरह की, या नाटक वगैरह जो आते हैं। मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन गाँव में, मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन था। विशेष करके जो हमारे जिनके पास में कोई साधन नहीं हो, जी। तो वो
रेडियो के माध्यम से, जैसे रेवड़ का ग्वालिया अगर अगर होता था तो वो भी रेडियो के माध्यम से अपना मनोरंजन करता था, तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जी उस टाइम तो रेडियो आजकल जैसे गिफ्ट के रूप में विवाह शादी में हमें टेलीविज़न वगैरह वगैरह देते हैं, तो उसमें रेडियो की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। रेडियो की किसी के विवाह शादी में हमारे यहाँ गांव में मुकलावा बोलते थे, उस जी मुकलावे में अगर रेडियो आता था तो सब जगह वो चर्चा का विषय होता था, सब लोग आते थे देखने के लिए कैसा रेडियो है। तो उस टाइम बड़ी अहमियत होती थी, और आज भी रेडियो की अपनी जगह अहमियत है। जी बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचारक जो हैं उनके विचार सुनने को हमें मिलते हैं रेडियो के माध्यम से, क्योंकि प्रसार भारती वो अच्छे अच्छे वक्ताओं को अच्छे लोगों के साथ में अपनी वार्ताएं रखता है, और वो पहले से पूर्व प्रसारित होती हैं, वो भी सुनने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा साधन है, और जी विशेष करके शिक्षा के लिए शैक्षिक इसमें विचार हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। बड़े शिक्षाविदों से वो संवाद होते हैं, उनके देखने को हमें सुनने को मिलते हैं। तो सिर्फ इसमें तो दृश्य तो होते नहीं, श्रव्य होता है, जी सुनने को भी मिलता है, तो हमें एक तरफा सुनने को मिलता है। अच्छा साधन है। इसकी अहमियत आज भी है। मैं तो अपने पास में रेडियो, जितने भी समाचार आते हैं वो सब रेडियो के माध्यम से ही सुनता हूँ। मतलब मेरी बैठक में बैठा रहता हूँ तो जी सर, रेडियो। हम ये जानना चाहेंगे, आप एक हिंदी के मतलब अध्यापन किया है हिंदी का आपने, और किसी ज़माने में रेडियो बड़ा शान शौकत हुआ करता था किसी के लिए भी, और संचार का सबसे बड़ा साधन होता था। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न है, एलईडी आ गई, और मोबाइल का ज़माना आ गया है। युवा पीढ़ी मोबाइल के ऊपर दिन भर ऑनलाइन बने रहते हैं। तो किस तरह से मतलब आप आंक पाएंगे आज के ज़माने को, और जो किसी ज़माने में रेडियो को दौर हुआ करता था, उसके बारे में थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताइए सर। रेडियो तो अपनी जगह तो अलग है ही, उसकी वो साधन है, वो तो एक स्थान के ऊपर हैं। जी अगर आप जहाँ, जैसे मैं इस बैठक में बैठा हूँ, तो यहाँ जो टीवी है या है वो तभी तो उसकी उपयोगिता है। जी लेकिन रेडियो को तो मैं, अगर मान लीजिए गांव में मैं रह रहा हूँ, मेरे घर में बाहर बैठा हूँ सर्दी के अंदर, तो वहाँ मेरी खाट डाल के बैठता हूँ, तो वहाँ भी समाचार सुन लेता हूँ। तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी ना। तो रेडियो के माध्यम से सब अच्छा सुनने को हमें मिलता है। और विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम आते हैं, रविवार के लिए बच्चों के लिए और कार्यक्रम आते हैं, बच्चों बड़े मनोरंजन। सबसे पहले होता आपने है। जो पहला रेडियो खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि आसपास के लोगों के पास रेडियो कम हुआ करते थे। तो कोई रोचक किस्सा आपको याद आ रहा है कि कभी बहुत सारे लोग उनको सुनने आपके पास आए हों? मैं 75 में रेडियो लेके आया था, तो हमारे यहाँ सन 75 में इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, और उस समय हमारे यहाँ एक आपातकाल की घोषणा हुई थी। जी और उस आपातकाल के जो समाचार थे, वो समाचारों को मेरे पास में लोग आते थे, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे जी वो सुनने के लिए। और विशेष करके उस समय मैं बताऊं आपको, बीबीसी जो होता था, तो बीबीसी का समाचार है वो मार्क टली वहाँ के संवाददाता होते, तो मार्क टली का जो उसमें जो आता था वो सब सुनने के लिए आते थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उस समाचारों की समीक्षा भी करते थे, सब लोग होते थे। तो उस समय की बड़ी वो उपलब्धि थी कि हमें सब तरह के समाचार बीबीसी के माध्यम से मिले कि देश में क्या हो रहा है, कैसे विपक्षी पार्टियां हो रहा है। और उससे पहले तो मेरे पास रेडियो नहीं था, 71 का युद्ध का, और वो तो मैं जब पढ़ता था तब वहाँ समाचारों स्कूल में भी तो बताते थे, वो तो अखबारों के माध्यम से होता। लेकिन 75 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, और मेरे पास में रेडियो है, और उसकी उपयोगिता बरकरार है मेरे लिए। तो आज भी सब कुछ है समाचारों में, वो सिर्फ रेडियो ही है। मैं इससे अखबार भी मंगाता हूँ, बाकी मैं समाचारों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जी सिर्फ हमारी जो प्रसार भारती के माध्यम से जो समाचार आते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं, जी नहीं कि टेलीविज़न के समाचारों के ऊपर मैं। हालांकि वो सही होते हैं, सब दृश्य श्रव्य है, लेकिन
फिर भी मैं, मेरा जो दृष्टिकोण है इनके प्रति, तो मैं सबको सही मानता हूँ इसको। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आपके अनुभव साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को रेडियो के इतिहास और उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से रेडियो काम करता है और एक सुनहरे दौर के बाद आज कौन सी कंडीशन में है रेडियो, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अलावा इसके आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें ये जो किशन जी हैं, मिस्त्री हैं इनके, और ये हमें बताएंगे इनके अलग अलग जो पार्ट बने हुए हैं। आज रेडियो इस रूप में है और ये जो पुराने रेडियो पड़े हैं, कम से कम 15 साल या 10 साल पुराने, ये टेप रिकॉर्डर और रेडियो साथ में है। रेडियो प्लस टेप, हाँ, रेडियो प्लस टेप रिकॉर्डर है। सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि ये जो रेडियो आपने रिपेयरिंग के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर आए हुए हैं ग्राहक, हाँ। तो ये कौन कौन सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? ये होता है फेरिट रोड। जी ये इसके अंदर एंटेना कॉइल पहले बैंड की, फर्स्ट मीडियम की। जी ये इसका पहला बैंड और दूसरा बैंड है। जी। ये इसके अंदर गेंग लगता है जी इससे स्टेशन लगते हैं। ये स्पीकर है, इसके अंदर आवाज़ आती है जी ये इसके अंदर IFT होते हैं, कॉइलें होती हैं। जी ये कंडेंसर होते हैं, ये सेरेमरी कंडेंसर होते हैं। ये इसके अंदर 3 ट्रिमर लगे हुए हैं। ये पहले लगते थे, आजकल नहीं लगते। जी और इसके बाद में फिर ये सर्किट आ गया। जी ये IC और प्लस ट्रांजिस्टर हैं। इसके अंदर ये फेरिट रोड है। ये इसकी मीडियम की एंटेना कॉइल है। इसकी ये शॉर्ट वेव की एंटेना कॉइल है। ये मीडियम वेव की ऑसिलेटर कॉइल है। ये शॉर्ट वेव की ऑसिलेटर कॉइल है। ये IFT होते हैं। ये इसके PF होते हैं लगे हुए, और ये इसके ट्रिमर लगे हुए होते हैं। जी, ये मतलब 2 पार्टों में हुआ करता था। हाँ, ये दो- पहला है और ये दूसरा है। ऊपर ढक्कन होता है, ये- इसके जी। अंदर ये सेल इसमें ये बैटरियां लगी सेल हैं। लग जाते हैं। इसके 3 सेल है, जी 1.5 वोल्ट का एक सेल है। 3 सेल 4.5 वोल्ट के हो गए इसके अंदर। बहुत से बच्चे तो आज इनको जानते भी नहीं होंगे। हाँ, हाँ, इनका दौर खत्म हो चुका इनका दौर है। खत्म हो गया अब तो। जी, तो अब क्या बिजली से भी ये मतलब चलते हाँ, हैं? अब तो रेडियो चार्जिंग बैटरी से चलता है। जी चार्जिंग सेल आके चार्जिंग बैटरी आती है, उससे चलता है। जी को खेत में रखवाड़ी करते थे तो टाइम पास यही था। आजकल तो म्यूजिक अलग चेंज हो गया। बाकी जैसा रेडियो मोबाइल आ में गया है, टेलीविजन रेडियो में जैसा आनंद स्वाद था, आनंद था, वो आज के ज़माने में नहीं है। इसलिए रेडियो अभी भी चालू रखते हैं और एनी टाइम सुनते भी हैं। कौन कौन से चैनल जो आकाशवाणी के चैनल हैं वो सुनते थे आप? ज़्यादातर तो ये चूरू FM लगता है। चूरू FM। हाँ, यही सुनते थे। बाकी और भी चैनल 1-2 चलते थे, उसमें मतलब फिल्मी गाने जो हैं और भी कुछ सुनने के लिए राजस्थानी सॉन्ग वगैरह आते थे। तो टाइम का तो अनुभव रहता था कि इस टाइम वो सुनाएंगे, इस टाइम वो सुनाएंगे, तो वो ध्यान रखते थे। 2-3 चैनल ये सुनते थे।